मुनज्जी आलम खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। मैं कई एक वीडियोस में इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि अगरचे के दुनिया के जो मुख्तलिफ मज़ाहब हैं उसमें बाज़ चीज़ों में मुमासलत पाई जाती है, लेकिन उनके पीछे जो फ़लसफ़ा होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। उसकी एक मिसाल आप रोज़ों से ले सकते हैं। मसीहों के भी रोज़ों के अय्याम होते हैं और इसी तरह से मुस्लिम जो है वो भी रोज़े रखते हैं। और दरअसल बाइबल मुक़द्दस की जो एक ज़ुबान है इब्रानी और इसी तरह से जो अल कुरान की ज़ुबान है अरबी, दोनों में जो रोज़े के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है सौम, जिसका लफ्ज़ी मतलब बनता है खाने पीने से पूरी तरह से इज्तनाब करना। तो चाहे मसीही हो या फिर मुसलमान हो, वो दोनों ही जब रोज़ा रखते हैं तो वो पूरी तरह से खाने पीने से इज्तनाब करते हैं। तहम इस ममासलत के बावजूद जो मसीही और इस्लामी रोज़े हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है, और आज की वीडियो में हम उन चंद जो फ़र्क पाए जाते हैं उनका जायज़ा लेंगे। तो मसीही और इस्लामी रोज़े में जो पहला फ़र्क है वो मकसद का है। जब इस्लामी रोज़ा रखा जाता है तो मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह, इसके पीछे जो मकसद है वो तकवा और परहेज़गारी है। यानी कि रोज़ादारों को ये सिखाया जाता है कि वो अपनी जायज़ जो ख्वाहिशात हैं उन पर भी काबू पाना, इख्तियार रखना सीखें। ये एक तरह से उनकी तरबियत होती है इस महीने के दौरान कि जब वो जायज़ चीज़ों से भी इस महीने में परहेज़ करते हैं तो आम दिनों में वो हराम चीज़ों से परहेज़ कर सकें और खुदा के खौफ में चलते हुए वो नज़्म व ज़ब्त अपनाएं, वो अपने जो नफ्स है उसको काबू में रखना सीखें। और फिर मज़ीद कहा जाता है कि जब रोज़ादार ऐसा करते हैं तो इसका उन्हें काफ़ी अजर भी मिलता है। इसके बरक्स जो मसीही रोज़ा है ये आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार है, और इसके तीन पहलू होते हैं। सबसे पहले तो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि जब लोग रोज़ा रखते हैं तो वो दरअसल अपने गुनाहों पर मातम कर रहे होते हैं, वो इकरार कर रहे होते हैं कि खुदा हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, मिट्टी और राख हैं। और दरअसल जब बाइबल मुक़द्दस में रोज़ा रखा जाता था तो साथ में लोग अपने ऊपर खाक डालते थे या फिर वो राख में बैठते थे। तो आइडिया ये था कि हम सिर्फ मिट्टी हैं और हमारी कोशिश के बावजूद हम वो कुछ नहीं कर पाए हैं जो हमें करना चाहिए था, खुदा की मर्ज़ी पूरी नहीं कर पाए, तो इसलिए हम अपने गुनाहों पर नादिम हैं, शर्मिंदा हैं। इसके अलावा बाइबल मुक़द्दस बताती है कि जब खुदा के लोगों को किसी बड़ी मुश्किल का सामना होता, कोई बड़ा उनके सामने मकसद होता, कोई बड़ा चैलेंज सामने होता, तो फिर वो अपनी खुदी का इनकार करते, वो खाकसारी इख्तियार करते कि खुदा हम इकरार करते हैं कि हमारी कुव्वत से ये काम नहीं होगा, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम इस सारे मामले को देख सकें, हम इस मुश्किल को हल कर सकें, अपने ज़ोर से हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम अपनी सारी खुदी का इनकार करते हैं, खाने पीने से इनकार करते हैं, चूँकि हमारा भरोसा तुझ पर है कि तू है जो कि हमारी मदद कर सकता है, रहनुमाई कर सकता है, ताकि हम इस मकसद को हासिल कर सकें, इस मुश्किल से निकल सकें। और फिर इस आजिज़ी और इंकिसारी का जो तीसरा पहलू है वो खुदा की रहनुमाई लेना है, जिसका मतलब ये बनता है कि हम नहीं जानते हैं खुदावंद आगे हमने क्या करना है, तो तू हमें बता, तू हमारी रहनुमाई कर। और प्रैक्टिकली इसका मतलब ये होता है कि जब खाने पीने से परहेज़ किया जाता है तो जिस्म कमज़ोर पड़ जाता है और फिर हमारे अंदर जो रूह है वो ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती है, जिसकी वजह से हम खुदा की आवाज़ को आसानी से सुन सकते हैं। तो इस तरह से जब मसीही रोज़ा रखते हैं तो ना सिर्फ वो अपने गुनाहों की वजह से खुदा के हुज़ूर में आजिज़ी इख्तियार करते हैं, बल्कि अपनी कमाईगी का, अपने जो उसकी कुव्वत है उसका इनकार करते हैं, अपने कम इल्म का इनकार करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद तू इन सभी कुछ में हमारा मददगार हो। तो इस तरह से जो इस्लामी रोज़ा है उसका ज़ोर तकवा और परहेज़गारी पर है, जबकि मसीही रोज़े की बुनियाद जो है आजिज़ी इंकिसारी है, जिसके हमने मुख्तलिफ पहलू देखे हैं। और फिर दूसरा बड़ा फ़र्क ये है कि इस्लामी रोज़े फ़र्ज़ हैं जबकि मसीही रोज़े इख्तियारी हैं। तो इस बात को आप इस्लामी नुक्ता निगाह से यूँ समझ सकते हैं कि आपने शायद ये सुना हो, बाज़ हमारे मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि हम सुन्नत की पैरवी कर रहे हैं। तो जो सुन्नत होती है उसका मतलब होता है कि ये एक अहसन चीज़ है मुसलमानों के लिए, और जब वो ऐसा करते हैं तो यकीनी तौर पर उन्हें सवाब मिलता है, इसका उन्हें फ़ायदा होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ना करे तो उसका उन्हें गुनाह नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए हुक्म है, फ़र्ज़ हैं कि अगर वो उन्हें नहीं करते हैं तो फिर वो गुनहगार ठहरते हैं। तो इसी तरह से जो रोज़े हैं वो मुसलमानों के लिए फ़र्ज़ हैं, यानी कि अगर मुसलमान रोज़ा नहीं रखते हैं तो फिर वो खुदा के हुज़ूर, अपने माबूद के हुज़ूर में गुनहगार ठहरते हैं।
इसके बरक्स जो मसीही रोज़े हैं वो इख्तियारी हैं, यानी कि अगर कोई मसीही इन्हें रखता है तो यकीनी तौर पर उसको फ़ायदा है। जो चंद बातें मैंने बताई वो इस तरह से खुदा के हुजूर से बरकत पाता है। लेकिन अगर कोई नहीं रखता है तो वो किसी तरह से कोई गुनाह नहीं कर रहा है। और यही सबब है कि इब्तदाई कलीसिया बेशक रोज़े रखती थी, लेकिन इसके लिए कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं किया गया था, बल्कि जब भी उन्हें ज़रूरत होती, जब भी उनके सामने कोई चैलेंज होता, खुदा से रहनुमाई लेना होती या किसी तरह से चैलेंजेस उनके सामने होते तो वो दुआ रोज़ा करते थे। लेकिन उसके लिए कोई मखसूस अयाम नहीं थे। जो आज हम मखसूस अयाम मनाते हैं या मुकर्रर किए गए हैं वो 325 ईस्वी में कि जब निकाया की पहली आलमी कौंसिल होती है उसमें ये दिन ठहराए गए, जिसकी अपनी वजूहात थी जो मैंने अलग वीडियो में बयान की हैं। तो इस तरह से इस्लामी और मसीही रोज़े में ये दूसरा बड़ा फ़र्क है, यानी कि इस्लामी रोज़े फ़र्ज़ हैं जबकि मसीही रोज़े इख्तियारी हैं। और फिर मसीही और इस्लामी रोज़े में जो तीसरा बड़ा फ़र्क है वो दौरानी का है, यानी कि जब मुसलमान रोज़ा रखते हैं तो वो सहरी करते हैं, यानी कि सहर के वक्त, सुबह के वक्त वो खाना खाते हैं और उसके बाद फिर जो दोपहर का खाना है वो नहीं खाते हैं और शाम को दोबारा से उन्होंने खाना होता है। इसके बरक्स जो मसीही रोज़ा है वो एक ग़ुरूब आफ्ताब से दूसरे ग़ुरूब आफ्ताब तक होता है, यानी कि मसीही एक शाम को खाना खाते हैं और उसके बाद फिर वो रोज़ा रखते हैं और फिर अगली शाम को उन्होंने खाना खाना होता है। तो इसको अगर हम आम जुबान में कहें तो जो इस्लामी रोज़ा है वो 4 पहर का होता है, जबकि जो मसीही रोज़ा है वो 8 पहर का होता है। और फिर चौथा फ़र्क एहतमाम का है कि यानी कि जब आपने रोज़ा रखना है और रोज़ा खोलना है तो उस वक्त क्या होना चाहिए। तो जब हम इस्लामी रोज़े को देखते हैं तो उसमें जो रोज़ादार हैं उनके लिए लाज़म होता है कि वो सहरी करें, सुबह के वक्त वो ज़रूर खाना खाएं और रोज़े की नियत करें। और उसके बाद ज़ाहिर है जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद वो कुछ खा पी नहीं सकते हैं। और फिर इसी तरह से शाम को भी उन्होंने मखसूस वक्त पर रोज़ा खोलना भी है और फिर उसके लिए काफ़ी एहतमाम भी किया जाता है, जो कि जैसे अक्सर कहा जाता है कि इन सारी बातों का अजर होता है, इस सभी कुछ का उन्हें सवाब मिलता है। उसके बरक्स जब मसीही रोज़ा रखा जाता है तो ये कदरे सादगी के साथ रखा जाता है, यानी कि आप सिंपली जो खाना घर में बना होता है तो आप वही खाना खाते हैं। और इसी तरह से जब रोज़ा खोला जाता है तो वो भी आमतौर पर बड़ी सादगी से ही खोला जाता है, यानी कि पहले पानी पिया जाता है और उसके बाद जो खाना घर में मौजूद होता है जो सबके लिए बना होता है, आम खाना बना होता है, जिसने रोज़ा रखा है वो भी उसी में शरीक होता है। और उसकी वजह मैं पहले बता चुका हूँ कि रोज़े का बुनियादी मकसद अपनी आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार करना होता है और ये खाना भी दरअसल उसी बात का इजहार होता है। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि चूंकि इस दफ़ा मसीही और इस्लामी रोज़े इकट्ठे ही आए हैं तो शायद आपके कोलीग आपसे चंद सवाल करेंगे। तो कुछ बातें तो मैंने आपको मसीही और इस्लामी रोज़े के बारे में बता दी हैं और कुछ और शायद मसीही रोज़ों के बारे में क्वेश्चंस होंगे, तो उसके लिए आप मेरी दीगर वीडियोज़ देख सकते हैं जिसमें काफ़ी तफसील से बताया गया है कि मसीही रोज़े के जो मुख्तलिफ पहलू हैं उनको कवर किया गया है। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर इसे देखते रहिए ताकि आपके पास इल्म हो और जब आपके दीगर दोस्त जो कि गैर मसीही हैं वो आपसे पूछते हैं तो आप उन्हें बेहतर तौर पर गाइड कर सकें। मेरी दुआ है खुदा हमें ऐसा करने का फजल अता करे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।